आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल मैथ गुरु चौहान सर पे। मैंने आपको ऐसे बता रखा है पहले कि मैं अपने YouTube चैनल पे 10th और 12th क्लास के 10वीं और 12वीं कक्षा के जितने भी एक्सरसाइज हैं जो बच्चों को ज़्यादातर कठिन लगती है, जहाँ पे बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत आती है और जो बहुत ज़्यादा नंबर की है और आपकी परसेंटेज में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। आपके पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर के उसमें से क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसी सभी प्रश्नावलियों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे हल करवाने वाला हूँ। लेकिन आप अपने दिमाग से एक बात बिल्कुल निकाल दीजिए। अक्सर बच्चों को क्या लगता है, बच्चे अक्सर सोचते हैं कि ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास है, अगर पढ़ाने वाला टीचर अगर अच्छा है, अगर पढ़ाने वाले टीचर के कंसेप्ट, पढ़ाने वाले टीचर के तरीके अगर अच्छे हैं, तो भले वो ऑफलाइन पढ़ाए या ऑनलाइन पढ़ाए, आपके समझ में आएगा श्योरिटी के साथ में। 100% आपके समझ में आने वाला है। आपको अपने दिमाग में बिल्कुल भी ये बात नहीं भेजनी है कि यार ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ही है। बात है, मुद्दा है समझने की, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपके 100% समझ में आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। चलो, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। समझते इसको। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, प्रश्नावली नंबर 5। और बाकी तुम्हें पता है कक्षा 10 की बात चल रही, कक्षा 10 क्लास 10th। समांतर श्रेणी जो प्रश्नावली है ये आपकी 10वीं क्लास के अंदर मेरे हिसाब से कम 6 नंबर की आती है। 6 नंबर मतलब कि 1%। 1% की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो आज सीखते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। देखो, समांतर श्रेणी का जो सबसे जीरो से इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है समांतर श्रेणी क्या चीज़ है। तो समझते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी, समांतर को आप लिख सकते हो समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर बनेगा समांतर, और ये इसके साथ में है श्रेणी। संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी, संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर कैसा चले, समान चले। जिनके बीच का अंतर कैसा चले, समान चले। संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर समान चले, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया, मैंने कहा 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... आपका जो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, ये वाला एग्जाम्पल क्या एपी को सेटिस्फाई करता है? क्या ये वाला जो एग्जाम्पल है, क्या ये एपी की शर्त को पूरा करता है? अभी अपन देखेंगे। तो यहाँ पे एपी की शर्त क्या है मेरे भाई? जो एपी की शर्त है वो एपी की शर्त बस इतनी सी है कि बीच का अंतर समान चलना चाहिए। ठीक है। तो आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक जाने में, 1 से 3 तक जाने में जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है? 2 की हुई है। 3 से लेकर 5 तक जाने में कितने की वृद्धि हुई है? 2 की हुई है। 5 से लेकर 7 तक जाने में वृद्धि कितने की हुई है? फिर से 2 की हुई है। और फिर ऐसे ही 7 से लेकर 9 तक जाने में जो वृद्धि हुई है भैया, वो भी कितने की हुई है? 2 की हुई है। 9 से 11 तक के लिए भी 2 की हुई है। कुल मिला के कह सकते हैं इनके बीच का अंतर भी 2 का है, इनके बीच का अंतर भी 2 का है, इनके बीच का भी, इनके बीच वाला अंतर भी, और इनके बीच वाला भी। मतलब कि सभी संख्याओं के बीच का अंतर 2 का दिखाई दे रहा हमको। तो हमारी शर्त क्या है? समांतर श्रेणी की शर्त ये है कि अंतर कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। जब अंतर समान है तो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। तो आपने देखा ये अंतर समान चल रहा है, जब अंतर समान होगा तो क्या होगी? समांतर होगी। और ये अनुक्रम है, संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिनके बीच का अंतर समान चले, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। तो बताइए ये जो आपका एग्जाम्पल है समांतर श्रेणी की शर्त को पूरा करता है कि नहीं करता है? आप कहोगे सर बिल्कुल करता है, समांतर श्रेणी की शर्त को पूरा करता है। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लूँ, ये पहला एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ एक और दूसरा एग्जाम्पल लिया। मैंने कहा 4, 8, 12, 16, 20, 24 ... आपने कहा सर यहाँ 4 से लेकर 8 तक, 4 से लेकर 8 तक जाने में कितनी बढ़ोतरी होगी? 4 की होगी। 8 से लेकर 12 तक जाने में कितने की बढ़ोतरी होगी? फिर 4 की होगी। ऐसे 12 से 16 के लिए जाएंगे तो कितना मान बढ़ेगा? 4 बढ़ेगा। 16 से 20 के लिए जाएंगे तो कितना बढ़ेगा? फिर 4 बढ़ेगा।
20 से 24 के लिए जाएंगे कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा। तो कुल मिला के कहेंगे जो अंतर शुरू में आया था वही अंतर बाद में आ रहा है। शुरू में भी अंतर कितने का था, 4 का था, लास्ट में कितने का है, 4 का है। कुल मिला के अगर अंतर अगर समान चलता है तो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का छोटा सा ये एक इंट्रोडक्शन है कि समांतर श्रेणी क्या है। ऐसा अनुक्रम, संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे कि ये पहले वाला एग्जाम्पल भी समांतर श्रेणी का है, दूसरा वाला भी एग्जाम्पल समांतर श्रेणी का है। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जो समांतर श्रेणी की शर्त को पूरा नहीं करता है, जैसे मैंने पूछा आपसे, मैंने कहा यहाँ पे है 3, 5, 6, 9, 10, डॉट डॉट। आपको ये बताना है क्या संख्याओं का ये अनुक्रम समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे क्या पता करोगे, आप पता करोगे इनके बीच का अंतर। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितने की बढ़ोतरी होती है, शुरू में बढ़ोतरी होती है 2 की, फिर 5 से लेकर 6 तक पहुँचने में कितनी की बढ़ोतरी होती है, 1 की होती है, फिर 6 से लेकर 9 तक पहुँचने में कितनी की बढ़ोतरी होती है, 3 की होती है। उसके बाद में 9 से लेकर 10 तक पहुँचने में कितनी की बढ़ोतरी होती है, 1 की होती है। तो हमेशा जो मान जो बढ़ रहा है, हमेशा जो मान जुड़ रहा है वो क्या समान थोड़ी है। कभी आपके पास में 2 आता है, कभी 1 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, फिर 1 आ गया। तो हमेशा एक निश्चित मान नहीं जुड़ रहा है, और जब तक एक निश्चित मान नहीं जुड़ेगा तब तक समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। तो आप कहोगे ये समांतर श्रेणी की शर्त से बाहर है, ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो इसको हल कैसे करते हैं, इसको हल करने के लिए इसकी तुलना की जाती है। थोड़ी देर के लिए इसे तुलना करेंगे नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी, ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में रहे। इसकी तुलना करते हैं, ये A1 का काम कर रहा है, पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, और ये पांचवा पद है। तो यहाँ पे सभी के अंदर अंतर निकालना होता है। जैसे निकालोगे आप A2 माइनस A1, सबसे पहले ये वाला अंतर निकालो कि इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है। तो यहाँ पे आपने 5 में से कितना घटा दिया, 3 घटा दिया। 5 माइनस 3 करो कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद में दोबारा D का मान निकालो कि इन दोनों पदों के अंदर बीच का अंतर कितने का है। आप कहोगे A3 में से A2 को घटाएंगे, 6 माइनस 5 करेंगे, 6 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या आपका सार्वंतर समान है, क्या D का मान समान आया क्या। तो मैथ में जब इसको आप हल करना है तो हल करने का तरीका ये रहेगा, आपको अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाना है और सार्वंतर देखना है। सार्वंतर अगर अलग अलग आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है, अगर सार्वंतर का समान है समांतर श्रेणी होगी। ये छोटा सा कंसेप्ट था, ठीक है। तो ये था समांतर श्रेणी की जांच करना, क्या समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है, और ये छोटी सी डेफिनेशन थी समांतर श्रेणी की। इसके बाद में अगर मैं पूछूं, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने, एपी का एग्जांपल है। मैंने कहा अभी तक ये कोई जानकारी नहीं है एपी है या फिर नहीं है, अभी ये जानकारी नहीं दी है। 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट। आपको बताना है एपी है या फिर नहीं है। आपको उससे डी का मान निकालूंगा, डी बराबर A2 माइनस A1। अगले वाले पद से पिछले वाला पद घटा दूंगा, मैं ये देखूंगा इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है। तो यहाँ पे 6 में से कितना घटाओगे, 3 घटाओगे, 6 माइनस 3 कितना आएगा, 3 आएगा। फिर दोबारा डी का मान निकाल के देखो, A3 माइनस A2, इन दोनों पदों के बीच का अंतर देखेंगे, 9 माइनस 6 कितना आएगा, 3 आएगा। सार्वंतर कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। डी का मान कैसा है, समान है। यहाँ लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर कैसा है, सार्वंतर मतलब डी का मान समान है, अतः यह एक क्या है, एपी है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एपी। क्या लिख देते हैं, एपी लिख देते हैं। तो ये थी भैया आपकी समांतर श्रेणी, क्योंकि सार्वंतर कैसा था, समान था। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दी गई समांतर श्रेणी में, उसने कह दिया, उसने कहा कि समांतर श्रेणी है, दी गई समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद पता करना है और सार्वंतर पता करना है। देखो प्रथम पद का मतलब क्या हो गया, आपकी समांतर श्रेणी कहाँ से शुरू होती है। आपकी समांतर श्रेणी मेरे भैया शुरू होती है 3 से। कहाँ शुरू होती है, 3 से शुरू होती है। 3 के बाद में कौन आता है, 6 आता है, उसके बाद में कौन आता है, 9, उसके बाद में कौन आता है, 12 आता है। तो जहाँ से शुरू होती है, पहले जो शुरू में आया प्रथम पद होता है, वो क्या होता है, प्रथम पद। और मेरे भैया प्रथम पद को लिखते हैं स्मॉल ए से। प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3।
सारवंतर कैसे निकालते हैं? सारवंतर निकालने के लिए कोई से भी अगले वाले पद से पिछले वाले पद को घटा दो। तो यहाँ पे मैंने कहा a2 माइनस a1 कर देते हैं। a2 का काम कौन कर रहा है? हाँ, यहाँ पे 6 कर रहा है। a1 का कौन कर रहा है? 3 कर रहा है। 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3। सारवंतर कितना निकल के आएगा? 3 आएगा। सारवंतर का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या? और अगर हम इस वाली AP को थोड़ा समझे, 3, 6, 9, 12, डॉट डॉट, इनके बीच का अंतर कितने का? 3 का हमें पता चल चुका है। इनके बीच का अंतर 3 का है। 3 के अंदर अगर 3 जोड़ देंगे 6 मिल जाएगा। 6 में अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। 9 में अगर 3 जोड़ देंगे 12 मिल जाएगा। 12 में अगर 3 जोड़ो कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। 15 में अगर 3 जोड़ो कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। 18 में अगर 3 जोड़ो कितना मिलेगा? 21 मिलेगा। इस तरह से अगर आपको किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है और आपको सारवंतर d का मान दे रखा है तो उसके अगले पद आसानी से निकाले जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको प्रथम पद 3 दिया है, सारवंतर कितना है? 3 है। आपने कहा प्रथम पद अगर 3 है तो अगला पद होगा 3 + 3 6। इससे अगला पद होगा 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। इससे अगला होगा 9 + 3 कितना हो जाएगा? 12। इससे अगला कितना होगा? 12 + 3 15। इससे अगला कितना होगा? 15 + 3 18। और इससे अगला होगा 18 + 3 21। बात कुछ पल्ले पड़ी? बात कुछ समझ में आई? हो सकता है सवाल के अंदर आपको प्रथम पद दे दे, कहे कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर ये है, फलाना दिखाना है। आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है समांतर श्रेणी की पता करनी है। देखो भाई कैसे सवाल कैसे हो सकता है? सवाल ऐसे बन सकता है, यहां पे दिया जाए सवाल में, यदि प्रथम पद a कितना 6 है एवं सारवंतर d आपको दिया है 4। कितना दिया है? 4। अगर प्रथम पद अगर a है, सारवंतर अगर 4 है तो AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। कितने पद ज्ञात करना है? प्रथम 4 पद। मतलब आपको पता करना है A1 का मान, आपको पता करना है A2 का मान, आपको पता करना है A2 का, A3 का और A4 का मान आपको पता करना है। देखो मेरे भैया A1A ही होता है। A1 बोल दो या A बोल दो, बात वही है। कितना हो जाएगा? 6। A2 पता करना है तो A1 के अंदर D को जोड़ दो। सही है कि नहीं है? A2 के अगर पता करना है तो पहले पद में D को जोड़ दो। पहला पद कितना है? 6। D कितना है? 4। कितना हो गया? 10। A3 पता करना है तो A3 से पिछले वाले पद में D को जोड़ दो। पिछले वाला पद कितना हो गया? 10 हो गया। A2 का मान कितना हो गया? 10। D का मान कितना है? 4। कितना हो गया? 14। अगर ऐसे ही A4 पता करना है तो A4 से पिछले वाले पद में D को जोड़ दो। 14 + 4 कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ पे हम देखेंगे AP के आपको प्रथम 4 पद ज्ञात हो चुके हैं। तो ये बहुत आसान सा काम है जो आपको 5.1 में देखने के लिए मिलेगा। 5.1 प्रश्नावली नंबर 5.1। 5.1 के सभी सवाल इसी कंसेप्ट के बेस पे होंगे। कुछ सवाल में पता करना AP है, कुछ सवाल में AP दे रखी होगी, प्रथम 4 पद पता करने होंगे, कुछ सवाल में सेंटेंस दे रखे, कथन दे रखे, कथन को पढ़ना है, बताना है क्या AP हो सकती है या नहीं हो सकती। जैसे मैं कहूँ मैंने चलना शुरू किया, मैंने चलना शुरू किया, मैं चलता हूँ शुरू में कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर चलता हूँ कंटिन्यू। और जैसे मैं 2 किलोमीटर चलता हूँ उसके बाद में मैं क्या करता हूँ? बैठ जाता हूँ। 2 किलोमीटर चलता हूँ उसके बाद में बैठ जाता हूँ। फिर उसके बाद में 1 किलोमीटर चलता हूँ, फिर वापस बैठ जाता हूँ, फिर 1 किलोमीटर चलता हूँ। तो शुरू में मैंने पहली बार में एक साथ कंप्लीट कितनी की? आप कहो सर शुरू में आपने 2 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट की। फिर दोबारा कितनी हो गई? 3 किलोमीटर की हो गई। फिर कितने की हो गई? 4 किलोमीटर की हो गई। हमेशा एक ही जुड़ रहा है। हमेशा जैसे मैं रुकता हूँ, बैठता हूँ, उसके बाद में वापस चलना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे मैं बैठता हूँ ना, मेरे बैठने के बाद में मैं जो दूरी तय करता हूँ वो 1 किलोमीटर है। ऐसा नहीं है जैसे मैं बैठ गया कहीं एक बार चल गया 1 किलोमीटर, फिर बैठा, फिर मैं चल गया 2 किलोमीटर, फिर मैं बैठा 3 किलोमीटर, नहीं। हमेशा जब भी मैं स्टॉप लेता हूँ, जब भी मैं बैठता हूँ, जब भी रेस्ट करता हूँ, रेस्ट करने के तुरंत बाद में मैं केवल 1 किलोमीटर चलता हूँ।
फिर दोबारा 1 किलोमीटर चलूँगा, फिर दोबारा 1 किलोमीटर चलूँगा। इससे एक सीक्वेंस बनेगा, हमेशा एक ही जुड़ेगा। हमेशा कितना जुड़ेगा? एक ही जुड़ेगा। तो आप कहोगे हमेशा एक ही जुड़ रहा है, एक ही संख्या जुड़ रही है बार बार में, तो अंतर कैसा आएगा? अगर समान चीज जुड़ेगी तो समान अंतर होगा ना। अंतर कैसा होगा? समान होगा। अंतर एक का आएगा, आपको समांतर श्रेणी है। आपकी किताब में एक क्वेश्चन है, उसमें क्या है? एक ऑटो वाला है। एक ऑटो वाला है। वो ऑटो वाला क्या करता है? ऑटो वाला ऑटो चलाता है। ऑटो चलाएगा। तो समझते हैं। तो मैं कह रहा था, एक ऑटो वाला है जो ऑटो चलाता है। तो ऑटो किस हिसाब से चलाता है वो? आप अगर उसमें बैठते हो और उसमें यात्रा करते हो, कुछ किलोमीटर की दूरी तय करते हो, अगर आपने उसमें 1 किलोमीटर के लिए दूरी तय की है तो आपको भुगतान करना पड़ेगा 15 रुपये का। आपको पैसे देने पड़ेंगे 15 रुपये। अगर आप 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हो तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 15 रुपये। अगर आपको 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो, अगर आप 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हो तो पर किलोमीटर के हिसाब से वो पर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपये और जोड़ देता है। फिर वो 1 किलोमीटर गए 15 रुपये लिए, 2 जाएगा तो 15 + 8 लेगा वो आपसे। कितने हो गए? 23 रुपये। अगर मान लो 3 किलोमीटर के लिए जाओगे, 23 तो कितने किलोमीटर के हो चुके हैं? 2 किलोमीटर के। तो 23 के अंदर फिर दोबारा 8 जोड़ देगा। हर 1 किलोमीटर के 8 रुपये लेगा बस आपसे वो। कितने हो गए? 31 रुपये। फिर अगर आप 4 किलोमीटर के लिए गए तो आपसे लेगा वो 31 + 8, कितने हो जाएंगे? 39 रुपये। तो अगर मैं यहाँ पे एक अनुक्रम बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे संख्याओं का एक अनुक्रम बनाऊं, तो यहाँ पे बनेगा, शुरू में लिया 15, उसके बाद में कितने लिए उसने? 23, उसके बाद में कितने लिए उसने? 31, उसके बाद में कितने लिए उसने? 39। तो आप कहोगे सर हमेशा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना बड़ा अमाउंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में 8 रुपये बढ़ गया, 23 से लेकर 31 से पहुँचने में 8 बढ़ गया, 31 से लेकर 39 तक पहुँचने में 8 बढ़ गया। हमेशा जो अमाउंट बढ़ रहा है फिक्स ही तो बढ़ रहा है, 8 तो बढ़ रहा है। आपको सर डी बराबर A2 - A1, 15 - 23 - 15, 8 आएगा। दोबारा निकाल को देखो, 31 - 23 कितना आएगा? 8 आएगा। तो हमेशा सार्वंत्र क्या सारा समान आ रहा है। अगर सार्वंत्र समान आ रहा है तो आपका कथन किसको पालन करता है? एपी का पालन करता है मेरे भाई, समांतर श्रेणी का पालन करता है। तो ये है आपकी एपी, बड़ी आसान सी, बड़ी सरल सी, जिसको आपको पढ़ना है, तैयार करना है। 5.1 के सवाल इस पे बेस पे हो जाएंगे। आपको क्या करना है? 5.1 निकालनी है, क्वेश्चन पढ़ने हैं, जहाँ पे दिक्कत आए गोला मारना है, गोला मार के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सर ये वाला सवाल थोड़े पल्ले नहीं बढ़ रहा, आपने समझा है लेकिन हुई नहीं पाया मुझसे, मैंने एफर्ट लगाया, कंसेप्ट लगाया, लेकिन हुआ नहीं मुझसे, बना नहीं सवाल। तो होता कई बार हो जाता है, कोशिश करते हैं लेकिन सवाल नहीं बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मुझसे पूछना है, फिर मैं आपको बता दूंगा। आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सर 5.1 का सवाल नंबर 4 का ये नहीं हो रहा, या आपसे पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, जो भी नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज के लिए यहीं तक, बाकी पढ़ाई करो, मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ 100%। अगर आप ईमानदारी से मुझसे जुड़ोगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे, आप बहुत गजब का स्कोर करोगे। जितनी आपने अपने आप से उम्मीद नहीं की है, उस उम्मीद से आगे लेके जाऊंगा, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरी मेहनत कहती है। ठीक है, मैं बच्चों के लिए मेहनत करने में विश्वास करता हूँ, ज़्यादा बकवास बातें मैं करता नहीं हूँ, बकवासबाजी ना आती मुझसे। डायरेक्टली देखो, मेरी क्लास के अंदर, क्लास का जो 100% है, उस क्लास के 100% में से 80% बिल्कुल साइलेंट और सीरियस मोड पे चलता है, और बाकी 20% के अंदर थोड़ा इन्जॉय भी ज़रूरी है। कि ज़िंदगी में अगर इन्जॉय नहीं है तो ज़िंदगी बिगर इन्जॉय के बिल्कुल सुनसान हो जाएगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी, ज़िंदगी के अंदर रस नहीं रहेगा, नीरस हो जाएगी ज़िंदगी। तो दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। पढ़ाई करो, मेहनत करो, अपने करियर को सुधारो, और करियर के साथ में, फ्यूचर के साथ में वर्तमान को नहीं भूलना है, वर्तमान में इन्जॉय करना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद आज तक के लिए।